जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे कि मकर संक्रांति क्या है, इस वर्ष कितने तारीख को मकर संक्रांति हो रहा है, इसका पुण्यकाल दिन में कितने से कितने बजे तक रहेगा, इस दिन किस भगवान के पूजन करने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है, आपका भाग्योदय हो सकता है, आपके भाग्य को बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम आप लोग के समक्ष चर्चा करेंगे। तब तक जो है आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। कहते हैं कि मकर संक्रांति हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। हमारे सनातन धर्म में जो भी व्रत त्यौहार है वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा विज्ञान पर आधारित है। सबसे पहले तो ये समझिए कि संक्रांति क्या है। सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन होना ही संक्रांति कहलाता है। पूरे साल में 12 संक्रांति होता है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब जो है 12 महीने का होता है। और जब भी सूर्य भगवान एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करते हैं तो उसको संक्रांति कहा जाता है। लेकिन 4 ही संक्रांति महत्वपूर्ण होता है, जैसे मेष राशि, तुला राशि, कर्क राशि और मकर राशि। हिंदू कैलेंडर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र पर आधारित होता है। सूर्य पर आधारित को सौर वर्ष, चंद्रमा पर आधारित को चंद्र वर्ष और नक्षत्र पर आधारित को नक्षत्र वर्ष कहते हैं। चंद्रमास के 2 भाग होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और सौर मास के 2 भाग होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। हमारी पृथ्वी 2 भागों में विभक्त है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य भगवान 6 माह के लिए उत्तरी गोलार्ध में तथा 6 माह के लिए दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। जब भगवान दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं तो फिर उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है छोटा और रात बड़ी होने लगती है। वही दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ी और रातें छोटी होने लगती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान सूर्यदेव दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं तो हमारे यहाँ जो दिन होता है वो पितरों के लिए हो जाता है और रातें जो होती है वो देवताओं के लिए हो जाती है। वही जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, यानी जब भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन खरमास की समाप्ति होती है और उसी दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, जो कि इस वर्ष 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन एक विशेष मान्यता है कि उस दिन जो है आप तीर्थों में, नदियों में, संगम में या तालाब में, पोखर में, कुओं पे, या यह संभव नहीं हो तो आप अपने घरों में जल में गंगा जल मिला करके सुबह सुबह स्नान करिए। उसके बाद भगवान श्री सूर्य नारायण को जल में गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल फूल मिला करके भगवान को अर्घ्य दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए। कहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण जगत पिता के समान हैं। कहते हैं कि 9 ग्रहों के राजा हैं। अगर राजा प्रसन्न हैं तो आपके सारी चीज़ें जो है खुशहाल रहेगी, अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपका भाग्योदय होगा। अगर आपके घर में भी, अगर जिसके घर में पिता नहीं है उनके घर में अंधेरा ही छाया रहता है, लेकिन जब पिता रहते हैं तो आदमी ऊर्जवान रहता है। उसी प्रकार भगवान सूर्य नारायण की कृपा जिनके ऊपर रहेगी वो हमेशा ऊर्जवान रहेगा।
जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं तो एक जो है हमारे ऊपर पॉजिटिव एनर्जी आती है, हम ऊर्जावान हो जाते हैं। और उत्तरायण में सूर्य भगवान जो है हमारे नज़दीक आ जाते हैं, दिन गर्म होने लगती है और लोग के अंदर जो है पावर बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, ऊर्जावान हो जाते हैं। उस दिन हर राज्य में अलग अलग प्रकार से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। कहीं पोंगल, कहीं अलग अलग अपने क्षेत्रानुसार उसको मनाते हैं। और ये भी मान्यता है कि नए नए अनाज होता है, नए फसल होती है और उस फसल का जो है लोग पकवान बनाता है। तिल, गुड़, चावल, इन सब चीज़ों से लोग मिला कर के कहीं चूड़ा दही खाता है, कहीं खिचड़ी बनाता है, कहीं पकवान बनता है और उन सब लोगों का लोग भोजन करता है। उस दिन एक दान करने का भी विधान है कि आप जो है उस दिन दान करिए, जो पुण्य काल होता है। एक पुण्य काल होता है जो कि कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पूरे दिन का पुण्य काल है। उस दिन जो है आप भगवान को पूजन करने के बाद दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। जैसे पंचांग में बताया गया है, आप ऊनी वस्त्र, कंबल, जूता, पंचांग, चावल, उड़द का दाल, हल्दी, नमक, जो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप दान पुण्य कर सकते हैं। उससे आपका जो है कहते हैं पाप कम हो जाता है। जाने अनजाने में हम लोगों से कोई भूल होती है, कोई गलतियां होती है, तो उन सब का जो है पाप का प्रायश्चित हो, पाप कटता है। भगवान के उत्तरायण होने पे धार्मिक मान्यताओं के साथ धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि उस दिन जो है खरमास की भी समाप्ति हो जाती है। उस दिन जो है दिन में 2:58 के उपरांत भगवान सूर्य नारायण जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और खरमास की समाप्ति हो जाएगी। एक कथा भी बताया गया है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और वो जो है शैया पे, मृत्यु शैया जिसको कहते हैं, उस पे पड़े हुए थे और भगवान सूर्य नारायण को उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण होते हैं, उसके बाद जो है वो अपने प्राण त्याग करते हैं। उत्तरायण में जो आदमी अपना प्राण त्याग करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है, उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह है मकर संक्रांति का पूरा विधि विधान। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर उसमें आप लोगों को मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिए, मैं आपके सवाल का जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम।